Good afternoon. This is Dr. Mubashir from Relief Hospital Trauma and Critical Care लखनऊ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आपके साथ आए हैं वो है हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का क्या रोल है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन सारी बातें करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए ये समझिए कि भगवान ने, अल्लाह ने जो जिस्म के अंदर ऑर्गन्स बनाए हैं, उन ऑर्गन्स में जो ऑर्गन्स का शाह है या किंग ऑफ ऑल द ऑर्गन है वो हार्ट है। हार्ट के अंदर एक मैकेनिज्म है जिससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं। बहुत टेक्निकल टर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पहले लेफ्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड निकल कर लंग्स में चला जाता है, वहाँ वो ऑक्सीजनेट होता है और ऑक्सीजन साथ लेकर फिर वापस हार्ट को आता है। राइट साइड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड ऑर्गन्स को जाता है। ये इसी तरीके से ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है और ब्लड बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, खाने के आइटम या जो भी चीज़ें आपकी ग़िज़ा है उस ग़िज़ा को ले जाकर पहुंचाता है और वापसी में जो वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको जहाँ जहाँ जाना है, वेस्टिजियल प्रोडक्ट्स जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वो पहुंचा देता है। तो ब्लड वर्क एज एन ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हुई कि ब्लड प्रेशर कब होगा? ब्लड प्रेशर तब होगा जब हमारा एक नॉर्मल रेंज है 120 से 80 mm मरकरी अगर बॉडी के अंदर है। इट कैन वेरी टू पेशेंट, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन अगर इतना प्रेशर क्या है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी आर्टरीज के अंदर जो एक प्रेशर डेवलप होता है वो प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक, और जब रिलैक्स होता है, जब ब्लड वापस जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। यही प्रेशर किसी भी वजह से बढ़ जाएगा और कॉन्टिन्यूस लॉन्ग टर्म तक बढ़ा रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज एन हाइपरटेंशन। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है और जो एक प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से नालियाँ फैल नहीं पाती, तो बहुत प्रेशर से ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता है तो दैट इज कॉल्ड एज एन हाइपरटेंशन। क्यों नालियाँ सिकुड़ जाती हैं? वो हमारी अपनी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, अल्कोहल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, लाइफ स्टाइल में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ब्लड प्रेशर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा डिजीज़ है जो आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। आँख ख़राब हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपकी किडनी पर इफेक्ट हो सकता है, MI हो सकता है, हार्ट फेल्यूर में जा सकते हैं आप, ठीक है, आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज जब पेशेंट आपके पास आता है 50-60 साल का, तो एक कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है, तब उसको पता लगता है कि साहब हमें तो हाइपरटेंशन था ही नहीं कभी। इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने उसकी कभी स्क्रीनिंग नहीं कराई, कभी आपने उसकी जांच नहीं कराई। तो आप सबसे पहले एज अ पेशेंट को ये कहें कि साहब आप किसी भी जगह हों, आप पहले अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराइए। ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराने से आपको पता लग जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी कभी सिम्टमलेस होता है। ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ जब पेशेंट आता है तो पता लगता है अच्छा पेशेंट तो हाइपरटेंसिव था। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सी मिथ्स बॉडी के दिमाग के अंदर है कि साहब ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज है कि साहब दवा शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। ये ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, लेकिन एक टैबलेट से आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको कभी कभी देखा गया है कि साहब बिना किसी दवा के सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन डॉक्टर ने आपको बताया और आप ठीक हो जाते हैं। आप सिगरेट छोड़ दें, आप शराब छोड़ दें तो ठीक हो जाएंगे। आप सॉल्ट अवॉइड कर दें तो आपको प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर बात करनी चाहिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बीइंग अ डॉक्टर मैं इस बात को रियलाइज़ करता हूँ कि हम प्रिवेंशन पर बात नहीं करते हैं। जो मरीज़ आया, उसके जो सिम्टम्स हैं, जो उसकी डायग्नोसिस बनी, उस पर हमने उसको दवा लिखी और घर भेजा। हमने कभी उसको समझाने की कोशिश नहीं की कि साहब आपको सॉल्ट इंटेक कितना रखना है, कितने क्या क्या प्रिवेंशंस करने हैं ताकि आपको वो मर्ज ना हो, और अगर हो गया है तो वो कॉम्प्लिकेट ना हो। अक्सर मरीज़ आके ये कहता है कि साहब हमें तो ब्लड प्रेशर था पहले, तो मैं दवा खाता था उसके बाद छोड़ दी। साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हाइपरटेंशन जो है वो इश्क की तरह है, या होगा या नहीं होगा। किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा है, मामला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको दवा खानी पड़ेगी, हाँ वो अलग बात है। लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकता है, वो तो करेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो डोज बढ़ाएगा, डोज घटाएगा, ये सारा काम अपने डॉक्टर पर छोड़ दीजिए। उसके बाद जो बात आती है वो है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ भी नज़ले, खांसी, जुकाम, बुखार की तरह का मर्ज़ नहीं है। ये वो मर्ज़ है जो आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के सारे ऑर्गन को डैमेज कर देता है, ख़राब करता है, मुतासिर करता है। हमें क्या है, शुगर कहीं बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, बॉडी के अंदर शुगर मौजूद होती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो शुगर है उस शुगर का यूटिलाइजेशन प्रॉपर लेवल पर सेल्स में नहीं हो पाता। एक मैकेनिज्म मौजूद है आपकी बॉडी के अंदर शुगर को रेगुलेट करने का, बढ़ाने और घटाने का। घटाने का काम इंसुलिन करता है, बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन करता है, और भी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मैं बहुत टेक्निकली नहीं जाना चाहता। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिस प्रोसेस पर हम बात कर रहे हैं आपसे। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसा मर्ज है जो अगर पेशेंट समझ ले तो मोर देन 90% वो उसके हाथ में है कि वो ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको कभी एजुकेट नहीं किया और कभी पेशेंट को पता ही नहीं कि क्या करना है। तो ये बाकी मर्ज के साथ ऐसा नहीं है, वो हो गया तो उसके मरीज के कंट्रोल में कुछ नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपके अपने कंट्रोल में है, आपके पेशेंट के कंट्रोल में है। बस पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट होने की ज़रूरत है। क्या है, इसमें इंसुलिन ख़त्म नहीं हो जाता बुरी तरीके से, क्वालिटी ऑफ इंसुलिन ख़राब हो जाए, रेसिस्टेंस पैदा हो जाए, क्वालिटी इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमको थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हम शुगर को करते हैं। अच्छा, शुगर भी एक ऐसी डिजीज़ है जो आपके सर के, मैंने बताया कि सर के बाल से पैर के नाखून तक चीज़ों को डैमेज कर देता है। जैसे आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपकी आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइटोसिस के ज़रिए आपके गुर्दे बुरी तरीके से ख़राब हो सकते हैं, प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, वेट बियरिंग एरिया पे न्यूरोपैथी की वजह से अल्सरेशंस हो सकते हैं, इट कैन गो टू अ डायबिटिक फूड, इवन ऊपर वाला ना करे कि एम्पुटेशन इज रिक्वायर्ड इन दैट। अक्सर ये देखा गया है कि ओबीस पेशेंट और जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ मिलता है उनको बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, और अपनी स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम शुगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पुअर कंप्लायंस ज़रूर देखा गया कि डॉक्टर ने एक दवा लिखी, कुछ दिन खाई और उसके बाद छोड़ दिया। बार बार शुगर का बढ़ना आपके गुर्दों को, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो आप पुअर कंप्लायंस ऑफ मेडिसिन पर ना जाएं। अगर आपको शुगर हो गई है तो आपको शुगर की दवा खानी चाहिए। फिर उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी बात आती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। इसमें अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप ठीक कर ले जाएंगे। इन दोनों के पीछे एक कॉज बहुत बड़ा है जिसको कभी कभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करते, एर्थरोस्क्लेरोसिस। एर्थरोस्क्लेरोसिस में अक्सर ये देखा गया है कि ये पैदाइश के बाद ही नहीं बल्कि पैदाइश से पहले माँ के पेट के अंदर ही एर्थरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसको हम फैटी स्ट्रीक्स कहते हैं। ये नई रिसर्चेज हैं। फैटी स्ट्रीक्स में एर्थ्रोमेटस प्लग्स बनते हैं और जो आपके को साइलेंट एमआई हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको किडनी डिजीजेज हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें। क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, वक्त गुजरने के बाद, डैमेज होने के बाद अगर हमारे कान खड़े हुए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो हाथ से निकल गया वो निकल गया। हाँ, आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। हम बात अगर प्रिवेंशन पर करें तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपने बच्चों को इस बात के लिए ट्रेन करना चाहिए, जैसे हम उनको मोरल वैल्यूज़ पर क्या करना है, कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे रहना है, स्कूल कैसे जाना है, इवन सारी चीज़ें जो मोरल वैल्यूज़ की हैं उनमें हम जैसे उनको समझाते हैं उसी तरीके से हमें उनको इस बात के लिए भी समझाना पड़ेगा कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बल्कि इसका उल्टा हो रहा होता है। हम सोचते हैं कि बच्चा है खाने दो, चलो कोई बात नहीं। आज आप बड़े स्टॉल्स पर चले जाइए, बड़े मॉल्स में चले जाइए, आपको जो भीड़ में लाइन दिखेगी वो बच्चों की लाइन दिखेगी।
खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को बचा लीजिए और जंक फूड और इस तरह की फूड से रोक लीजिए ताकि उनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ना आगे चलकर ना हो। हम तो ये कहते हैं कि ये स्कूल लेवल में भी इस बात की बात होनी चाहिए कि स्कूल लेवल पर भी इस बात पर की पढ़ाई होनी चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। करना क्या है, कहते हैं ना वी आर वॉट वी ईट, हम वो हैं जो हम खाते हैं। तो हम जो खाएंगे उस तरीके से हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी का विजडम उस पर रिस्पॉन्स करेगा। हमको अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि उनको सिलेक्शन ऑफ फूड्स के बारे में समझाना पड़ेगा, टाइमिंग ऑफ द फूड्स के बारे में समझाना पड़ेगा। हमें उनके क्वालिटी ऑफ फूड्स पर बात करनी पड़ेगी, उनसे फाइबर रिच डाइट्स पर बात करनी पड़ेगी, अवॉइड पॉइजन, वाइट पॉइजन्स पर को अवॉइड करने की बात करनी पड़ेगी, जिसमें आप सफ़ेद शुगर कह लें या सफ़ेद सॉल्ट कह लें, इनको रोकना पड़ेगा। हाँ, और एक्सरसाइज पर, एरोबिक्स पर बात करनी पड़ेगी, उन बच्चों को समझाना पड़ेगा कि क्या है। मैं बेस्ट एक्सरसाइज जो समझता हूँ वो ब्रिस्क वॉकिंग है और स्विमिंग है। स्विमिंग और ब्रिस्क वॉकिंग जो है इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरीथिंग, स्पेशली इन डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, यू कैन गो फॉर इट। बस बात इतनी करनी थी, सिर्फ एक बात ये कि बार बार इस बात को कहा जाए, नॉक द डोर अगेन एंड अगेन टिल इट ओपन्स। इतनी बार कहिए, बीइंग ए डॉक्टर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को प्रिवेंशन की तरफ बताएं। आखिरी बात कह के मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा कि इब्न सीना, एविसीना की एक किताब कैनन ऑफ मेडिसिन, कानून फिक तिब, 700 सालों तक वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद भी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन की बात की गई। प्रिवेंशन पर बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरी बुक का कंक्लूजन प्रिवेंशन पर है। हमने आज प्रिवेंशन पर बात करना छोड़ दिया, आज हम प्रिवेंशन पर बात नहीं करते हैं। एज अ डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रिवेंशन पर बात करें। हम जो डिजीज़ हो गई उसको क्योर करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, लेकिन ये कि एटलीस्ट वी शुड टॉक इन आवर सोसाइटी, अपने बच्चों के बीच में, कि प्रिवेंशन कैसे करें। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।